हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमेरिज्म भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें इसकी मास्टर कैडर के अंदर, तो मास्टर कैडर के अंदर जनरली इसका वेटेज कम ही रहा है आज तक, बट ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बिकॉज जो आइसोमेरिज्म है, मैं आपको बताऊं, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए मास्टर कैडर ने, बिकॉज उन्होंने 50 क्वेश्चन रेडी करने होते हैं। तो 50 क्वेश्चन में आई डोंट नो कि उन्होंने आइसोमेरिज्म को आज तक इतनी वेटेज क्यों नहीं दी। बट हाँ, अगर हम डिस्कस करें अप्रॉक्सीमेट एक क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। बट ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर चाहे इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है मास्टर कैडर में कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आइसोमेरिज्म इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस 3-4 क्वेश्चन आ जाएं तो हम उन क्वेश्चंस को क्या कर पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ। और आइसोमेरिज्म बहुत ही ईजी टॉपिक है अगर आप फैक्चुअली चलोगे। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होता है बट है ईजी है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक इस टॉपिक को डिटेल के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखो, आइसोमर्स होते क्या, सबको पता होगा आइसोमर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, बट उनका स्ट्रक्चर वो क्या होता है, डिफरेंट। आइसोमर्स क्या होता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उस तरह की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। एंड वन ऑफ द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी क्या हो सकते हैं हमारे पास, आर डिफरेंट। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ सकता है। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं आएगा तो उनकी एटलीस्ट किसी ना किसी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। नहीं क्लियर हुआ तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो, फिर हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 OH। सबको पता है ये क्या होता है, हमारे पास अल्कोहल होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स, अल्कोहल। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, अल्कोहल जैसी होंगी। बट मैं एक और कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ CH3OCH3। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा स्टूडेंट्स, बीच में ऑक्सीजन आ गया तो इसको हम बोलते हैं क्या, ईथर। ईथर, ठीक है। एक हो गया हमारे पास अल्कोहल, दूसरा क्या हो गया, ईथर। अगर हम दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है C2, 6 हाइड्रोजन है 6 और 1 ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, C2H6O। बट दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी, एक हमारे पास अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है और दूसरा क्या है, ईथर फंक्शन ग्रुप है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम आपस में क्या बोलेंगे, ये आपस में क्या शो कर रहे हैं, आइसोमर्स शो कर रहे हैं। ये आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, आइसोमर्स का क्या मीनिंग हो गया, जो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंस हो सकता है। जब वन ऑफ द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है, उस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे कर लेते हैं। एक और OH ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मैं एक और कंपाउंड बना रहा हूं, ठीक है। अब निकाल के देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। हम दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें, 3 कार्बन है, 6 हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास हाइड्रोजन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, C3H6O2।
बट एक कंपाउंड क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा फंक्शन ग्रुप क्या है, एस्टर है। दूसरा फंक्शन ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स, एस्टर है। तो इसलिए बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अल्कोहल सॉरी एसिड और एस्टर की प्रॉपर्टीज में क्या होगा, बिकॉज एसिड और एस्टर की प्रॉपर्टीज में क्या होगा, डिफरेंस होगा, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग को आइसोमर्स क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब ये तो होती बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आइसोमर्स की, सबको पता होगी। अब थोड़ा सा हम और अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं, आइसोमर्स होते क्या है, ठीक है, आइसोमर्स होते क्या है, इनको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करते हैं। कंपाउंड्स कंपाउंड्स हैविंग सेम, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, हमारे पास क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। पहली बात तो ये तो प्राइमरी कंडीशन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर स्टूडेंट किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, बिल्कुल होगा। तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट, जब मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, सेम होगा। क्या अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है उनकी वेपर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वेपर डेंसिटी का कुछ नहीं मीनिंग होता स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2 क्या होता है हमारे पास, वेपर डेंसिटी होती है। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया तो वेपर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंस का, ये तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें सेम है, और एक हम आगे जाके पढ़ेंगे इनका जो डी यू होता है, डी यू भी क्या होता है, सेम, डी यू भी क्या होता है, सेम। भाई डी यू क्या है थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। डी यू को बेसिकली हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, थोड़ी देर में इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो भी आइसोमर्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, उनकी वेपर डेंसिटी भी सेम होगी, उनका डी यू भी क्या होगा, सेम होगा। स्टूडेंट्स क्लियर है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है, डिफरेंस कहाँ पे होगा, डिफरेंस जा तो होगा हमारे पास उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाए, जा तो उनके कहाँ पे डिफरेंस आ जाए, स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आ जाए, या फिर हमारे पास किस में डिफरेंस आ जाए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये तो आएगा ही आएगा, अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, ठीक है ना। तो आइसोमर्स किन कंपाउंड्स को बोलेंगे हम, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, वेपर डेंसिटी सेम होगी, डी यू क्या होगा, सेम। डिफरेंस किस में आएगा हमारे पास, या तो उनके स्ट्रक्चर में या हमारे पास उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स। एक्चुअल में आइसोमर्स क्या होते हैं, इसी चीज़ को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है वो दो तरह का होता है। कितने टाइप का आइसोमेरिज्म होगा स्टूडेंट्स, दो तरह का, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म जो होगा हमारे पास वो होगा दो तरह का। कौन कौन सा आइसोमेरिज्म होगा स्टूडेंट्स, एक होगा हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होगा हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होगा हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों को डिटेल के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, इसको चलो पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बताता हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम दो तरह का आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, एक होता है कॉन्फिगरेशनल, एक होगा हमारे पास कॉन्फिगरेशनल और दूसरा होगा कॉन्फर्मेशनल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टूडेंट हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक होगा कॉन्फिगरेशनल और एक होगा हमारे पास कॉन्फर्मेशनल। क्या मीनिंग होता है, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट होगा, स्ट्रक्चर वाले पार्ट में क्या होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, कनेक्टिविटी में डिफरेंस आएगा। इसमें डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होगा, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है
इसको आज हम पूरी क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन के अंदर हम जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसमें हम कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चेन आइसोमर्स, फिर हम देखेंगे स्टूडेंट पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। फिर थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म को, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे मेटामर्स को, मेटामर्स को। ठीक है, एक पोर्शन हम डिस्कस करेंगे रिंग चेन आइसोमर्स को, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोमर्स की कैटेगरी होंगी जो हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स एंड रिंग चेन आइसोमर्स। सिक्स्थ कैटेगरी एक और होती है, इसी का पार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, टॉटोमेरिज्म। बट टॉटोमेरिज्म ऑलरेडी मैंने आपको जीओसी के अंदर पढ़ा दिया है। तो टॉटोमेरिज्म हमने ऑलरेडी कहाँ पे कवर कर लिया है, जी उसी के अंदर, कवर्ड इन जीओसी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये 5 टाइप की कैटेगरीज को हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। किसको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सो डैट जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ठीक है प्रॉपरली समझ आ जाए। इसके रिगार्डिंग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के रिगार्डिंग जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है उसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर। ठीक है ना, ऐप के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा। तो पार्ट बाय पार्ट आपको टेस्ट आइसोमेरिज्म के देते रहना है। दूसरे तरह का जो आइसोमेरिज्म होगा हमारे पास वो होगा स्टूडेंट्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है वो भी हम समझते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे स्ट्रक्चरल का क्या मीनिंग होता है, स्टीरियो का क्या मीनिंग होता है। जैसे देखो, पहले हम स्ट्रक्चरल को समझते हैं, फिर हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ पाएंगे। अब देखो मेरे पास 2 कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड सी, सी एल यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच, पहला कंपाउंड। इसको मैं बोल देता हूँ कंपाउंड नंबर ए। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे मैंने सी एल लगा दिया, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको सपोज कर लो कंपाउंड नंबर बी है। थर्ड कंपाउंड मैं कुछ इस तरह का ड्रॉ कर रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, सी एल, एच और एच। ये कुछ इस तरह के मैंने 3 कंपाउंड्स बनाए स्टूडेंट्स। अब इनकी हमने नेमिंग करनी है। ये नेमिंग वाला पार्ट बहुत ही आसान होता है। आप देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, नंबरिंग इस कार्बन को पहले दूँ या इस कार्बन को, खुद सोचो। नंबरिंग ऑब्वियस ही बात है, जिस कार्बन पे ब्रांचेस ज़्यादा हैं ठीक है, जो जिसमें ब्रांच को मिनिमम नंबर मिल रहा है उसी को पहला नंबर देंगे। तो नंबर 1 इसको मिल जाएगा, नंबर 2 इसको मिल जाएगा। तो इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 पोजीशन पे क्या है, 2 क्लोरो अटैच है, तो इसका नाम आ जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथीन, 1,1 डाइक्लोरो इथीन। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसका नाम देखो 1, 2 पे क्या है, क्लोरो अटैच है, 1, 2 2 कार्बन है, तो इसका नाम आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथीन। इसका नाम क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। नेक्स्ट वाले कंपाउंड को देखो, इसमें भी 2 कार्बन अटैच है 1 और 2 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथीन। इसका भी क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। तो बिल्कुल एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया। अब हमने समझना है इनमें से कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, कौन से स्टीरियो आइसोमर्स हैं, कौन से हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एंड कौन से हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स हैं, वही आप लोग को सोचना है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे उनके स्ट्रक्चर में क्या आएगा, डिफरेंस। और जब भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा तो आईयूपीएसी नेम भी क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट होगा। आईयूपीएसी नेम भी क्या होगा, डिफरेंट। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा तो आईयूपीएसी नेम भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे पहला कंपाउंड है, इसमें एक कार्बन के ऊपर ही 2 सीएल है, इसमें 2 एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे हैं, सीएल, तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ना। सिमिलरली अगर हम देखें ए और बी में क्या रिलेशन है, ठीक है, ए एंड बी में स्टूडेंट्स क्या रिलेशन होगा, और सिमिलरली आप बताओ ए एंड सी में क्या रिलेशन होगा। देखो दोनों के नाम्स क्या है, डिफरेंट है, दोनों के नाम क्या है, डिफरेंट है, मतलब स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे ए कार्बन के ऊपर दोनों क्लोरीन है,
इसमें 2 एडजेसेंट कार्बन पे दोनों क्लोरीन है, और यहाँ पे भी क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे दोनों क्लोरीन है। तो ए एंड बी भी आपस में क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ए एंड बी आपस में क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सिमिलरली ए एंड सी भी आपस में क्या हो गए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये भी आपस में क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आई थिंक इतना पार्ट सभी को क्लियर हो रहा होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं बी एंड सी में क्या रिलेशन है, बी एंड सी में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, बी एंड सी में क्या रिलेशन है, तो आपको होगा सर दोनों का नाम तो सेम है, ठीक है ना, तो इनका स्ट्रक्चर तो सेम है। अगर हम स्ट्रक्चर वाला पार्ट देखें, स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्या है, सेम है। बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें, सर पहले वाले मॉलिक्यूल में क्या है, Cl सेम साइड में, यहाँ पे Cl क्या है, सेम साइड है। डबल बॉन्ड के अराउंड Cl क्या है, सेम साइड पे है। इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड Cl क्या है, ऑपोजिट साइड में। तो यहाँ पे क्या है, Cl सेम साइड में, और यहाँ पे क्या है, Cl ऑपोजिट साइड में। Cl क्या है हमारे पास, ऑपोजिट साइड के अंदर है। तो दोनों में स्ट्रक्चर तो सेम है, बट स्पेस के अंदर कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। मतलब स्पेस के अंदर क्या है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, सॉरी स्पेस के अंदर अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो इनका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। आप लोग को इतना तो आइडिया होगा ही कि अगर हमारे पास Cl दो सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड, तो इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिस फॉर्म बोलते हैं। अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। जब भी सिस ट्रांस होगा, मतलब स्पेस के अंदर कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, जब स्पेस के अंदर क्या होगी हमारे पास, कनेक्टिविटी डिफरेंट। तो बी एंड सी में स्टूडेंट्स क्या रिलेशन आ जाएगा, बी एंड सी आपस में क्या होंगे, बी एंड सी होंगे आपस में स्टीरियो आइसोमर्स। बी एंड सी क्या होंगे आपस में, स्टीरियो आइसोमर्स। तो अगर स्पेस के अंदर कनेक्टिविटी डिफरेंट है, जब स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अगर उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस करना है, एज वेल एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हमने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस लेक्चर के अंदर हम किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, इसके ऊपर क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये भी हमारे पास 2 तरह का होता है। एक होता है कॉन्फिगरेशनल और एक होता है कॉन्फर्मेशनल। एक कॉन्फिगरेशनल का क्या मतलब होता है, इसमें बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना। तो जब भी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म बनाना है, इसमें हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ता है स्टूडेंट्स। बॉन्ड क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, अगर ये सिस फॉर्म है, इसको ट्रांस में कन्वर्ट करना है, पहले कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड था यहाँ पे, तो बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ता है। पहले Cl क्या थे, सेम साइड थे, अब हम बॉन्ड तोड़ के क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड। तो इसमें जो हम पार्ट पढ़ेंगे कॉन्फिगरेशनल में, एक होगा हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होगा स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होगा हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होगा हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास पार्ट हो गया कॉन्फिगरेशन वाला, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो पार्ट है हमारे पास कॉन्फर्मेशनल वाला, जो पार्ट है हमारे पास कॉन्फर्मेशनल वाला, इसमें हम स्टडी करेंगे कॉन्फर्मेशंस को। इसमें हम स्टडी करेंगे किसको, कॉन्फर्मेशंस को, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है, इक्लिप्स क्या होती है, पार्शियल इक्लिप्स क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन को हम स्टडी करेंगे, चेयर फॉर्म क्या होती है। तो वो वाला सारा पार्ट हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि क्या क्या कंटेंट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो अब जो हम पार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो कौन सा पार्ट स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे।
तो देखो पहले जो हम पोर्शन डिस्कस करते हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। बहुत ही इजी है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्राइमरी कंडीशन क्या होती है ये सभी को पता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब देखो इसमें जो पहली कैटेगरी हम देखेंगे वो होगा चेन आइसोमेरिज्म का। पहली कैटेगरी कौन सी होगी स्टूडेंट्स, चेन आइसोमेरिज्म की। तो चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, चेन मतलब मेन चेन के साथ कुछ रिलेटेड होगा। देखो पहली कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, जो हमारे पास लेंथ ऑफ मेन चेन है, जो मेन चेन है ना, मेन चेन वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेंथ ऑफ मेन चेन इज डिफरेंट। जो आपके पास मेन चेन की डिफरेंट लेंथ होगी वो क्या होगी, डिफरेंट। ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है किसके लिए, चेन आइसोमेरिज्म के लिए। थर्ड कंडीशन की है, जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप होता है, फंक्शन ग्रुप चेन नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा हमारे पास, सेम। जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम। तो ये तीन कंडीशन होती हैं। या तो हमारे पास देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, जो मेन चेन की लेंथ है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट, और फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहना ही चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसकी एग्जांपल देखो पहले। एग्जांपल, ठीक है, एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं। सपोज करो मैंने लिया कंपाउंड 5 कार्बन का। ठीक है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, सभी को पता है इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, एन पेंटेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है। अब देखो टोटल कार्बन एटम तो 5 ही होने चाहिए, टोटल कार्बन एटम तो क्या होना चाहिए, 5 ही। तो 1 2 3 4 मैंने 4 कार्बन तो मेन चेन में लिए और एक क्या ले ली, ब्रांच। 4 कार्बन तो क्या ले ली, मेन चेन में। अब इसका नाम करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कार्बन एटम इसमें भी 4 हैं। ठीक है, आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देखना। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C5H12। 5 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे। बट यहाँ पे जो मेन लेंथ है कार्बन चेन की वो कितने कार्बन एटम की है, 4 कार्बन एटम की। यहाँ पे कितने की है, 5 कार्बन एटम की। तो ये आपस में दोनों क्या रखेंगे रिलेशन, चेन आइसोमर्स का। दोनों में आपस में रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, चेन आइसोमर्स। तो ये आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, एक दो और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH COOH। दूसरा कंपाउंड है स्टूडेंट CH3 CH2 COOH। ठीक है, 2 कंपाउंड्स हैं। अगर इनकी नेमिंग याद हो, आपको पता है कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 हम फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग करते हैं। तो 2 पे क्या आएगा, मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, आप काउंट कर लो और इसका कर लो। इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आएगा, बट यहाँ पे जो मेन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं। इसका नाम क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चेन आइसोमर्स की क्या कंडीशन होगी हमारे पास, कि सिंपली हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और जो मेन कार्बन की चेन लेंथ है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, या तो मेन चेन की कार्बन लेंथ डिफरेंट हो या फिर साइड चेन की लेंथ क्या हो, डिफरेंट हो। साइड चेन लेंथ भी क्या हो सकती है हमारे पास, डिफरेंट। क्या मीनिंग है, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को चेन आइसोमर्स क्या होते हैं ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखो सेकंड कैटेगरी के जो आइसोमर्स देखने हमने वो हो गए पोजीशन आइसोमर्स। सेकंड कैटेगरी जो हमने कवर करनी है, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक, पोजीशन आइसोमर्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, तो पोजीशन नाम से क्लियर हो रहा है, पोजीशन में क्या होगा, चेंज होगा। तो पहली बात जो प्राइमरी कंडीशन है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, सेम होगा। अब जो मेन कार्बन चेन लेंथ है वो भी क्या होगी, सेम होगी। जो चेन लेंथ है ना, मेन चेन लेंथ, ठीक है, अगर 4 कार्बन के तो यहाँ पे भी कितने कार्बन की होगी, 4 कार्बन की।
ठीक है, लेंथ ऑफ मेन चेन विल बी सेम, लेंथ ऑफ मेन चेन विल बी सेम। अगर लेंथ ही चेंज होगी वो तो फिर किस में आएगी, चेन आइसोमेरिज्म में। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मेन चेन विल बी सेम। और जो लास्ट कंडीशन बनेगी हमारे पास, क्या डिफरेंस होना चाहिए, या तो पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ एनी ब्रांच, किसी ब्रांच की पोजीशन में डिफरेंस आ जाए, मल्टी बॉन्ड्स मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आ जाए, और एनी फंक्शन ग्रुप, या किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में क्या आ जाए, चेंज। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ एनी ब्रांच, मल्टीपल बॉन्ड और एनी फंक्शन ग्रुप विल बी डिफरेंट। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन आइसोमर्स। क्या मीनिंग हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखो पोजीशन आइसोमर्स के पहला एग्जाम्पल देखो, ये पहला एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपाउंड है सपोज करो, ठीक है, 5 कार्बन का कोई मैंने ले लिया सपोज करो, ये वाला कंपाउंड 6 कार्बन का ले लिया, ठीक है। देखो इसमें मेन चेन में कितने कार्बन आए, 1 2 3 4 5। फिर मैंने एक और कंपाउंड बनाया, ठीक है, ये वाला, इसमें देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, बट दोनों में डिफरेंस है। देखो मेन चेन लेंथ सेम होगी, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ब्रांच कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, इसमें ब्रांच कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे, ये आपस में हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। तो कितने कार्बन एटम की मेन चेन है, 5 कार्बन की। यहाँ पे भी कितने कार्बन एटम की मेन चेन है, 5 कार्बन की। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। बट डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस आया पोजीशन में। इसमें ब्रांच की पोजीशन 2 थी, इसमें ब्रांच की पोजीशन 3 थी। तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये आपस में हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे ये आपस में, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2। फिर हम इसके बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझना है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं। देन हम इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, CH3 CH2 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 OH। यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 CHOH CH3। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसका नेमिंग करो, आप ये नेमिंग करो, तो मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन आइटम आएंगे, 1 2 3 4। इसमें भी कितने कार्बन आ रहे हैं मेन चेन में, 4 कार्बन। इसमें भी कितने आएंगे, 1 2 3 4। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें OH 1 नंबर पे लगा हुआ है, इसमें OH 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। तो इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। अगर इसका नाम करें स्टूडेंट्स, 4 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 1 पे क्या है, ओल है, ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, सेकंड वाले का नाम क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, सेकंड वाले का नाम क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्यूटेन 2 ओल। एक है हमारे पास ब्यूटेन 1 ओल और दूसरा क्या है, ब्यूटेन 2 ओल। इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों में हो जाएगा आपस में पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 2 आइसोमर्स आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं या चेन आइसोमर्स हैं। तो बेस्ट हम बाय ऑब्जर्वेशन देख के बता सकते हैं, बट इसके लिए एक ट्रिक भी है। ठीक है, ट्रिक का यूज़ करके हम इजीली बता सकते हैं 2 आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स हैं या चेन आइसोमर्स हैं। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा स्केलेटन नंबर। तो किसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्केलेटन नंबर का। स्केलेटन नंबर की हेल्प से हम इजीली बता देंगे 2 कंपाउंड्स आपस में चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो स्केलेटन नंबर क्या होता है, 2 नंबर का मिक्सचर है XY। ठीक है, स्केलेटन नंबर क्या है, 2 नंबर का मिक्सचर है XY। यहाँ पे X क्या होता है, X होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन, और जो Y होता है, Y होता है हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, देखो
मेन चेन के अलावा जो भी हो जाता है वो हो जाएंगी हमारे पास ब्रांचेस। तो एक्स क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन, वाई क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। कैसे यूज करना है वो सिखाऊंगा आपको। तो आप ध्यान से रखना, अगर एक्स वाई नंबर की वैल्यू सेम आ जाए, अगर एक्स वाई नंबर की वैल्यू सेम आ जाए तो इट मीन्स वो कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं, या तो वो पोजीशन आइसोमर्स होंगे, या तो वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन आइसोमर्स, या वो दो कंपाउंड्स आइडेंटिकल हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आइसोमर्स ही ना हो, वो क्या हो जाए, आइडेंटिकल। मतलब अगर एक्स वाई नंबर की वैल्यू सेम आ जाती है तो या तो वो पोजीशन आइसोमर्स होंगे, या फिर क्या हो सकते हैं, वो आपस में आइडेंटिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं। वो हमें नाम से चेक करना पड़ेगा। अगर नाम सेम आ गया तो आइडेंटिकल है, अगर नाम डिफरेंट आ जाएगा तो वो आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। अगर एक्स वाई नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, डिफरेंट, अगर एक्स वाई वैल्यू की हमारे पास क्या आ जाए, डिफरेंट, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलेंगे क्या, चेन आइसोमर्स। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एक्स क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन, वाई क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो आपने एक्स वाई वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स वाई वैल्यू सेम आ जाए तो पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं या आइडेंटिकल। अगर एक्स वाई वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो वो आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। अब कैसे यूज करना है इस ट्रिक को, ठीक है, कैसे हमने क्वेश्चन के ऊपर लगाना है, उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, आपको दो कंपाउंड्स दिए जाएंगे, पूछेगा इनमें क्या रिलेशन है। देखो पहले वाले आप बिना ट्रिक के ही बता सकते हो कि यहाँ पे मेन कार्बन में कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। इधर भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, दोनों में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है मेन चेन के अंदर। क्लियर है। अब इसमें जो ब्रांच है वो 2 नंबर पे है, इसमें ब्रांच है 3 नंबर पे, तो पोजीशन का डिफरेंस है ना। तो अगर पोजीशन का डिफरेंस है तो ये कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन आइसोमर्स। बट मैं तो इस क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रिक की हेल्प से क्या, ठीक है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने, मेन चेन में 5, और कितनी ब्रांचेस है, जस्ट एक ब्रांच है ना, तो इसको लिखेंगे हम, एक्स वाई नंबर कितना आ गया, 5 1। अब इसमें देखो कितने कार्बन एटम है मेन चेन में, 5, और कितनी ब्रांचेस है, एक। ठीक है ना, 5 कार्बन एटम मेन चेन में, एक क्या आ गई ब्रांच। तो दोनों का एक्स वाई नंबर क्या आ गया, सेम आ गया। अगर एक्स वाई नंबर सेम आ जाए तो आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है। अब इसके लिए देखो मेन कार्बन में 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ठीक है, एक ब्रांच है, तो इसके लिए एक्स वाई नंबर आ गया 5 1। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन है और एक क्या है, ब्रांच है, तो इसके लिए भी 5 1 आ जाएगा। तो इनमें रिलेशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, पोजीशन आइसोमर्स। बट ध्यान रहे ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, एक्चुअली दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो जब भी ये ट्रिक लगानी है तो ध्यान रखना है कि अगर आप पोजीशन आइसोमर्स आंसर आ रहा है तो चेक कर लें क्या वो आइडेंटिकल तो नहीं बन रहे। आप नाम करके देखो, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो दोनों का नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन आ जाएगा। दोनों कंपाउंड्स का नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। इसलिए आपस में क्या है, ये आइडेंटिकल कंपाउंड्स है, आपस में क्या है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। और आइडेंटिकल कंपाउंड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको आपस में हम होमोमर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, होमोमर्स, मतलब एक जैसे कंपाउंड्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपको आइडेंटिकल भी लिखा मिल सकता है पेपर में, या इनका रिलेशन होगा होमोमर्स का। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंपाउंड में हमने देखना है, इसमें देखो मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है स्टूडेंट्स, 6 कार्बन, और कितनी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है, तो इसका स्केलेटन नंबर आ जाएगा 6 2। सेकंड वाले कंपाउंड का देखो 6 कार्बन एटम मेन चेन में और जस्ट एक ब्रांच है, जस्ट क्या है हमारे पास, एक ब्रांच है। हमने ये नहीं देखना कि ब्रांच कितनी बड़ी है, कितनी ब्रांचेस है, बस उसी को चेक करना है। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या आ जाएगा, इसका 6 2, इसका 6 1। अगर स्केलेटन नंबर डिफरेंट आ जाए तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। आई थिंक इतना पार्ट सभी को क्लियर हो रहा होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे दो कंपाउंड्स आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं या चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करो आप लोग। देखो इसमें अगर देखें, मेन कार्बन चेन में क्या है, 6 कार्बन एटम है,
इसमें भी क्या 6 है। डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 और 4, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 और 4। अगर इसका नाम लिखें स्टूडेंट्स, नाम क्या जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स, ठीक है ना। 1,4 डाईइन, ठीक है ना। बट जब भी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, एक से ज़्यादा सेम मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो हम हेक्सा यूज़ करते हैं, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाईइन। इसका नाम देखो 1 2 3, तो इसमें जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो कौन सी है स्टूडेंट, 1 और 3, इसमें क्या थी 1 और 4, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 1,3 डाईइन। बस डिफरेंस क्या है, इसमें डबल बॉन्ड 1 और 4 पे हैं, इसमें 1 और 3 पे हैं, तो आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। ये आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखो, इसमें 1 2, देखो अगर 6 2 आ जाएगा इसका स्केलेटन नंबर, इसका भी कितना आ जाएगा 6 2 आ जाएगा। 6 कार्बन एटम मेन चेन में 2 ब्रांचेस, इसमें भी 6 कार्बन एटम 2 ब्रांचेस। अगर स्केलेटन नंबर सेम आ गया तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, बहुत ही ईजी है, इसमें देखो मेन कार्बन एटम चेन में कितने दिखेंगे, मेन कार्बन चेन में कितने एटम दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 दिख रहे हैं आपको, तो इसका स्केलेटन नंबर कितना आ जाएगा 8, और 2 क्या है ब्रांचेस है 8 2 आ जाएगा। इसमें टोटल कार्बन एटम मेन चेन में काउंट कर लो 10 आएंगे, ठीक है 10, और ब्रांच कितने 0 है। क्लियर है, तो इसका स्केलेटन नंबर आ जाएगा 100। दोनों का स्केलेटन नंबर डिफरेंट आ गया, तो आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। वैसे भी आप सोच सकते थे इसमें 8 कार्बन है मेन चेन में, इसमें 10 कार्बन है, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे में 8 कार्बन है मेन चेन में, तो डिफरेंस चेन में आ गया, तो आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे, ये चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा फास्ट स्पीड पे करूंगा। इसमें देखो 6 कार्बन एटम मेन चेन में 1 ब्रांच, इसमें 5 कार्बन एटम मेन चेन में और 2 ब्रांचेस, तो आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। ये आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे स्टूडेंट्स, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो इसका स्केलेटन नंबर क्या आएगा 6 2, 6 हमारे पास मेन चेन में 2 ब्रांचेस हैं, इसमें भी 6 कार्बन एटम मेन चेन में 2 ब्रांचेस हैं 6 2, तो ये आपस में कौन सा आइसोमर्स हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। ये आपस में कौन सा आइसोमर्स होंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखो, इसमें 3 कार्बन एटम है मेन चेन में 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो मेन चेन में एक में 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसका स्केलेटन नंबर आएगा 3 3, इसका आएगा 4 2, स्केलेटन नंबर डिफरेंट है, तो आपस में कौन सा आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है आइडेंटिकल वो सही है। एक्चुअली कुछ नहीं है, यहाँ पे OCH3 ऊपर है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH3, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो ये आपस में कौन से कंपाउंड है स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल है। नेक्स्ट देखो, अगर इसका नेमिंग करें, नंबरिंग 1 2 3 इस साइड से होगा, इसका नंबरिंग इस साइड से होगा 1 2 3 4 5, तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इसमें देखो आप, ठीक है 5 कार्बन है और 2 ब्रांचेस हैं, इसमें भी 5 कार्बन है और 2 ब्रांचेस हैं, इसमें 2 नंबर पे है, इसमें 3 नंबर पे है, तो डिफरेंस तो आ गया ना, डिफरेंस आ गया, तो ये आपस में कौन सा आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। अब देखो लास्ट वाला कंपाउंड, सोचो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो अगर हम देखें मेन चेन में कितने कार्बन एटम आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है आपको पता है डबल बॉन्ड को हमने मेन चेन में मस्ट इंक्लूड करना होता है। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की क्या बनेगी मेन चेन, तो एक्चुअल में इसका स्केलेटन नंबर आएगा 5 1, इसका भी आएगा 5 1, बट ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है स्टूडेंट्स। आप नाम करके देखो, दोनों कंपाउंड्स का सेम नाम आएगा, तो ये कंपाउंड्स क्या है, आइडेंटिकल है। ये आपस में क्या है स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। तो ये थी हमारे पास कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो आइसोमर्स हैं वो कौन से हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं या चेन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट टाइप के जो आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास
फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो 2 तरह का आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड कैटेगरी का आएगा हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको अभी हम देखेंगे। देखो इसमें पहली कंडीशन तो हमेशा ही सेम रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। बट यहां पे क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट। तो यहां पे प्राइमरी कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब इनकी जो हमने मेन दिखनी है वो है एग्जांपल्स, कौन कौन से आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो आपको फंक्शनल ग्रुप पता है? बिल्कुल पता है। आपको ये भी पता है आइसोमर्स क्या होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आपने 2 कंपाउंड चेक करने हैं, अगर दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो वो आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे स्टूडेंट्स? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। तो वो कौन से आइसोमर्स होंगे आपस में? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। एग्जाम्पल देखो, तो पहली जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहली जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक है एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सभी को पता है C डबल बॉन्ड OH है तो ये कौन सा हो जाएगा? एल्डिहाइड। अब मैं एक और कंपाउंड बना रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारे पास क्या है? एक कीटोन है। अब अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C 3 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? 6 हमारे पास हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एक में एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे में कीटोन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे? तो ये आपस में हो जाएंगे स्टूडेंट्स फंक्शनल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कब होंगे? जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, एक में एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा और दूसरे में कीटोन। अब यहां से अगर हम जर्नल फॉर्मूला बनाएं, यहां से हम क्या बना लें? जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला किसका बनाना है स्टूडेंट्स? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। अब ध्यान से देखो पैटर्न, इस पैटर्न को समझो। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में क्या होता है? एक तो ऑक्सीजन होता है। अब जितने यहाँ पे कार्बन है उससे डबल क्या है? हाइड्रोजन है। जर्नल पैटर्न देखो, जितने कार्बन है उससे डबल क्या है? हाइड्रोजन है। और बीच में क्या है? ऑक्सीजन है। तो जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जर्नल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। सेकंड एग्जांपल देखो, ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड भी आपस में कौन से आइसोमर्स होते हैं? ये भी आपस में होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CN, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? साइनाइड हो जाएंगे। ठीक है, जब भी C के थ्रू लिंकेज होती है इसको हम बोलते हैं क्या? साइनाइड। और जब N के थ्रू लिंकेज होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। बट दोनों का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है। बट ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है। तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। थर्ड कैटेगरी देखो स्टूडेंट्स, देखो जो हमारे पास 1 डिग्री अमीन होता है, 2 डिग्री अमीन होता है एंड 3 डिग्री अमीन होता है, वो आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। देखो है तो सभी अमीन्स हैं बट इनको हम डिफरेंट फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, 1 डिग्री 2 degree and 3 degree amines are treated as डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। जो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मीन्स होते हैं, इनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे CH3 CH2 CH2 NH2। अब ये कौन सी डिग्री का अमीन है स्टूडेंट्स? आपको ध्यान होगा
कि अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, 1 डिग्री अमीन। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन। और अगर इसका नाम करना हो, नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। सेकंड देखो, CH3 CH NH CH3। अब देखो नाइट्रोजन सभी को पता है 3 बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बनाया है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये कौन सी डिग्री का अमीन हो गया, 2 डिग्री अमीन हो गया। बट यहाँ पे भी जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अगर इसका नाम करना हो, नाम कैसे करेंगे, मेन चेन में 2 कार्बन एटम आ जाएंगे, N के ऊपर क्या है अटैच है, मिथाइल, तो इसका नाम आ जाएगा N मिथाइल इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। ठीक है, इसका नाम क्या आ जाएगा, N मिथाइल इथेन अमाइन। थर्ड एग्जांपल देखो, CH3 नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3 और CH3, तो ये आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, तीनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो ये कौन सी डिग्री का है, 3 डिग्री अमीन है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। तो जब भी ध्यान रखना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, बट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आपस में डिफरेंट फंक्शन ग्रुप नहीं होते। अमीन्स के लिए वैलिड है, अल्कोहल्स के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर हम पूछा जाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स, तो ये तीनों क्या होते हैं, सेम फंक्शन ग्रुप होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, सेम फंक्शन ग्रुप होते हैं। बट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप होते हैं। क्लियर है, आई होप आप लोग को इतना पार्ट क्लियर हो रहा होगा। तो फंक्शन ग्रुप की कैटेगरी में हमने देखे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। फोर्थ एग्जांपल देखो इनकी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। तो ये भी स्टूडेंट आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी को इतना आइडिया है, तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसी का एक और डेरिवेटिव बनाऊँ CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो अब दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। बट ये वाला फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ये वाला फंक्शन ग्रुप है हमारे पास एस्टर। ये वाला फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एस्टर है। एस्टर की पहचान सभी को पता है, अगर C डबल बॉन्ड O के साइड में क्या आ जाए, OR ग्रुप आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। तो ये आपस में कौन सा आइसोमर्स हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला क्या बनेगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, 2 ऑक्सीजन है। तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, C3H6O2, बट इनमें फंक्शन ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो आपस में कौन सा आइसोमर्स हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। अब अगर आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला पूछ ले, क्या पूछ ले, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपने बाय ऑब्जर्वेशन बनाए, जितने कार्बन एटम है उससे डबल क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम। दिख रहा है आपको, जितने कार्बन एटम है उससे डबल हाइड्रोजन एटम, और 2 क्या होंगे हमारे पास, ऑक्सीजन। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आपस में फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो हमारे पास जो फंक्शन आइसोमर्स की, ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे करेंगे। अल्कोहल, फिफ्थ एग्जांपल होगी हमारे पास, ठीक है, अल्कोहल एंड ईथर्स। अल्कोहल एंड ईथर्स भी स्टूडेंट आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अल्कोहल एंड ईथर्स भी क्या होंगे, आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, ये हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल है। अगर मैं इधर CH3 बीच में एक ऑक्सी ले जाऊँ और इधर क्या आ जाए CH3, तो ये क्या बन जाएगा, ईथर। दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, एक अल्कोहल है और दूसरा क्या है, ईथर है। तो ये आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, 6th एग्जाम्पल देखो,
अल्कोहल एंड फिनोल, ठीक है। अल्कोहल एंड फिनोल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स होते हैं। देखो अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस क्या होता है? फिनोल का सिंपल सा मीनिंग होता है जब भी बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH अटैच होगा तो इसको हम बोलते हैं क्या? फिनोल। जब भी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH अटैच होगा इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल। अब देखो सेकंड कंपाउंड, अब बेंजीन रिंग के बाद एक कार्बन आ गया फिर OH आ गया। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे 7 कार्बन है, 6 रिंग में एक बाहर, इसमें 6 रिंग में एक साथ, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे दोनों का सेम आ जाएगा। बट इसमें देखो हमारे पास ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? फिनोल, क्योंकि बेंजीन के साथ क्या अटैच है? OH। बट यहाँ पे बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH अटैच नहीं है, बेंजीन के बाद एक कार्बन आया उसके बाद OH अटैच है, तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अल्कोहल। और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैलकुलेट करना सेम आएगा, तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। 7th एग्जाम्पल देखो, थायोल एंड थायो ईथर। थायोल एंड थायो ईथर आ जाएंगे हमारे पास। थायोल एंड थायो ईथर। थायोल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे अल्कोहल होता है ROH, अगर ऑक्सीजन हटा दें हम, ऑक्सीजन की जगह सल्फर रख दें, अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर रख दें CH3CH2OH, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर रख दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? थायोल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? थायोल, मतलब SH प्रेजेंट होगा। और सिमिलरली एक होता है थायो ईथर, जैसे देखो ईथर था CH3OCH3, ये क्या था हमारे पास? ईथर। इसमें भी ऑक्सीजन की जगह क्या रख दो? सल्फर, तो ये क्या बन जाएगा? थायो ईथर। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो थायोल एंड थायो ईथर भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। इनके एग्जाम्पल थे स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स हैं। उसके अलावा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। 8th एग्जाम्पल देखो, ये दूसरी नोट बनाता हूँ। ये एक कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड कुछ इस तरह का है, ठीक है। आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है और 2 3 4, 4 और 2 6 हाइड्रोजन। दोनों कंपाउंड्स में आपको सेम देखने को मिलेगा, 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। बट इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। देखो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आपको क्लियर कट कैसे चेक करना है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल आइसोमर्स किन को हम बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी तक हमने कवर कर लिया चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, और थर्ड कैटेगरी जो हमने कवर की है वो है हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हम टाइप का आइसोमेरिज्म देखेंगे उनको हम बोलते हैं मेटामर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मेटामर्स। अभी मेटामर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो मेटामर्स की कंडीशन क्या होगी? पहली बेसिक कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है वो क्या होगा? वो भी सेम होगा। अगर फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होता फिर हम डायरेक्टली उनको क्या बोल देते? फंक्शन आइसोमर्स बोल देते। बट यहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्या होगा? सेम। डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंट इन अरेंजमेंट अबाउट, डिफरेंट इन अरेंजमेंट अबाउट पॉलीवेलेंट ग्रुप। पॉलीवेलेंट ग्रुप। अभी पॉलीवेलेंट ग्रुप का क्या मीनिंग है स्टूडेंट? इसी को समझना पड़ेगा। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शन ग्रुप भी सेम होगा, बट जो अरेंजमेंट है पॉलीवेलेंट ग्रुप के अराउंड वो क्या होगा? डिफरेंट। तो अब यही समझना है हमने कि पॉलीवेलेंट ग्रुप के अराउंड डिफरेंट अरेंजमेंट का क्या मीनिंग है। सबसे पहले देखो दो तरह के ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, एक होते हैं मोनोवेलेंट ग्रुप्स, एक होता है हमारे पास मोनोवेलेंट ग्रुप्स, और एक होते हैं हमारे पास पॉलीवेलेंट ग्रुप्स। एक होते हैं मोनोवेलेंट ग्रुप्स और एक होते हैं हमारे पास पॉलीवेलेंट ग्रुप्स। पॉलीवेलेंट ग्रुप्स।
तो दो तरह के ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं मोनोवेलेंट और दूसरे होते हैं पॉलीवेलेंट। मोनोवेलेंट का क्या मतलब होता है, जो हमेशा एक साइड से बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल आपको दिखेगा हमेशा एक साइड से बॉन्ड बनाता है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आपको दिखेगा सिर्फ एक साइड से, इस साइड से आपको बॉन्ड बनाता दिखेगा आर पार्ट के साथ, ठीक है, आर पार्ट के साथ, अल्काइल पार्ट के साथ एक साइड से बॉन्ड बनाएगा। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसे ग्रुप हैं जो आर पार्ट के साथ, अल्काइल या अराइल पार्ट के साथ एक साइड से बॉन्ड बनाते हैं। तो यहीं पे कुछ आर प्रेजेंट होगा, एक साइड में ही प्रेजेंट हो सकता है ना, दोनों साइड में तो नहीं हो सकता। इसमें भी एक साइड में आर प्रेजेंट हो सकता है, इसमें भी एक साइड में आर प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, इसमें भी एक साइड में क्या हो सकता है, आर ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो जिनमें एक साइड में आर ग्रुप, अल्काइल या अराइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, उस तरह के ग्रुप्स को हम बोलते हैं मोनोवेलेंट ग्रुप्स। तो जिसमें क्या होगा, ओनली वन साइड क्या प्रेजेंट होगा, ओनली वन साइड आर ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। आर क्या हो सकता है आपको, या तो अल्काइल ग्रुप होगा, आर क्या होगा, या तो अल्काइल ग्रुप, या फिर हमारे पास हो सकता है अराइल ग्रुप। अराइल मतलब बेंजीन रिंग, अल्काइल मतलब सिंपल कार्बन। क्लियर है, तो मोनोवेलेंट ग्रुप क्लियर हो गया सभी को। तो जब भी मोनोवेलेंट ग्रुप प्रेजेंट होगा तब तो मेटामेरिज्म की कंडीशन बनती नहीं है, तब तो हमारे पास मेटामेरिज्म की कंडीशन बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती, क्योंकि मेटामर्स के लिए जो पॉलीवेलेंट ग्रुप है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अब पॉलीवेलेंट ग्रुप कौन कौन से आएंगे स्टूडेंट, इसको समझते हैं। जैसे आपने ईथर देखा है, ईथर, ईथर, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इस तरफ भी कोई आर पार्ट होता है, इस तरफ भी आर पार्ट होता है। तो वो आर पार्ट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी। तो इस तरह के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीवेलेंट ग्रुप्स। और कोई एग्जांपल स्टूडेंट आपके माइंड में आ रही हो, ठीक है, कीटोन, कीटोन में देखा होगा सी डबल बॉन्ड होता है, इस तरफ भी आर पार्ट होता है और दूसरी तरफ भी क्या होता है, आर पार्ट होता है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, पॉलीवेलेंट ग्रुप। थर्ड एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास है एस्टर, ठीक है, हमारे पास क्या है, एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ इस तरह का ग्रुप हो गया, इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं, आर आर पार्ट क्या है, प्रेजेंट है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, पॉलीवेलेंट ग्रुप हो गया। उसके अलावा 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, तो इसमें देखो 2 डिग्री अमीन में क्या है, NH, इस तरफ भी आर पार्ट अटैच होगा, इस तरफ भी आर पार्ट अटैच होगा, आर जा आर डैश। तो ऐसे ग्रुप्स जिनके अराउंड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इस तरह के ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्या, पॉलीवेलेंट ग्रुप्स। क्लियर है स्टूडेंट। तो मेटामर्स के लिए जो पॉलीवेलेंट ग्रुप है वो प्रेजेंट होना कंपलसरी है। अब कौन सा ग्रुप मोनोवेलेंट होगा, कौन सा ग्रुप पॉलीवेलेंट होगा, इसका आइडिया मैंने आपको प्रॉपर वे में दे दिया है। अब देखो मेटामर्स होंगे क्या, डिटेल में पढ़ते हैं मेटामर्स को। मेटामर्स क्या होंगे हमारे पास, जैसे मैं 2 कंपाउंड्स बना रहा हूँ, ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ। ये पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो देखो हमको ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, इन्हीं के थ्रू मैं आपको मेटामर्स का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, इसमें एक पॉलीवेलेंट ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ईथर ग्रुप है, ईथर पॉलीवेलेंट होता है, दोनों तरफ आर ग्रुप अटैच है। इसमें ऑक्सीजन के राउंड देखो दोनों इथाइल ग्रुप अटैच है। इसमें एक प्रोपाइल 3 कार्बन वाला और एक कार्बन वाला कार्बन अटैच है। तो ऑक्सीजन के अराउंड डिफरेंट इन्वायरमेंट हो गया ना अल्काइल ग्रुप्स का। तो अगर पॉलीवेलेंट ग्रुप के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, डिफरेंट, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं आपस में मेटामर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन भी क्या होता है, कई स्टूडेंट पता क्या देखेंगे, इसमें 3 नंबर पे कीटोन है, इसमें 2 नंबर पे कीटोन है, पोजीशन ठोक देंगे सीधा। ये पोजीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिकॉज देखो पॉलीवेलेंट ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ के अराउंड डिफरेंट बिहेवियर है, ठीक है। इसमें सी डबल बॉन्ड ओ के अराउंड डिफरेंट बिहेवियर है, इसमें दोनों क्या है, इथाइल इथाइल है। इसमें क्या है, एक में क्या है, प्रोपाइल है, एक में मिथाइल है। तो आप दोनों को अगर कंपेयर करोगे, सी डबल बॉन्ड ओ के अराउंड क्या आएगा, डिफरेंट बिहेवियर आएगा। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के अराउंड डिफरेंट बिहेवियर आएगा तो इनको आपस में बोलेंगे मेटामर्स। नो डाउट ये हमारे पास पोजीशन भी है, बट जब भी पोजीशन और मेटामर की बारी आए तो हमने मेटामर को क्या करना है, प्रेफर करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नो डाउट ये पोजीशन है, बट हमने कौन सा आंसर टिक करना है, मेटामर्स को टिक करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स।
इसमें देखो ये तो आइडेंटिकल, अगर आप ध्यान से सोच पा रहे हो, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो, आपको पता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है R डैश। तो ये वाला जो ग्रुप है पूरा, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एनहाइड्राइड ग्रुप। इसके अराउंड भी हमारे पास कार्बन एटम्स का क्या हो सकता है, डिफरेंट बिहेवियर। तो ये भी एक तरह का क्या है, हमारे पास पॉलीवेलेंट ग्रुप है। ये भी एक तरह का क्या है, पॉलीवेलेंट ग्रुप है। तो इसके अराउंड भी हमारे पास क्या हो सकता है, डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है। इसमें एक साइड क्या है, अटैच है मिथाइल, इसमें क्या अटैच है, इथाइल। मतलब इस साइड 2 कार्बन है, इस साइड 1 कार्बन है। तो इसमें भी पॉलीवेलेंट ग्रुप के अराउंड डिफरेंट बिहेवियर हो गया। तो इनको आपस में हम बोलेंगे, ये भी क्या है, आपस में मेटामर्स हैं। ये भी क्या है स्टूडेंट्स, मेटामर्स हैं। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट कंपाउंड्स, क्या ये मेटामर्स हैं? बेंजीन, ऑक्सीजन, साइक्लोहेक्सीन। इसमें भी साइक्लोहेक्सीन, ऑक्सीजन, बेंजीन दोनों आइडेंटिकल ही हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल को और क्या बोलते हैं हम, होमोमर्स बोल देते हैं। आइडेंटिकल को और क्या बोल देते हैं, होमोमर्स। तो नेक्स्ट सोच के बताओ स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास आइडेंटिकल है या मेटामर्स है? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे बेंजीन C डबल बॉन्ड O, O ये हमारे पास पॉलीवेलेंट ग्रुप हो गया, एस्टर वाला। इधर भी क्या है, एस्टर वाला पॉलीवेलेंट ग्रुप है। इतना तो आइडिया हो गया। अब इसमें कार्बन के साथ बेंजीन रिंग जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ साइक्लोहेक्सीन। इसमें कार्बन के साथ साइक्लोहेक्सीन और ऑक्सीजन के साथ बेंजीन रिंग अटैच है। इट मीन डिफरेंट बिहेवियर है। पॉलीवेलेंट ग्रुप के अराउंड क्या है, डिफरेंट बिहेवियर है। यहाँ पे कार्बन के साथ बेंजीन है, यहाँ पे कार्बन के साथ साइक्लोहेक्सीन है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। तो आई होप आप लोग को मेटामर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर पॉलीवेलेंट ग्रुप के अराउंड डिफरेंट बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, तो उस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे। अगर पॉलीवेलेंट ग्रुप के अराउंड डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोल देंगे। आई होप आप लोग को इतना जो पार्ट है मेटामर्स का क्लियर हो चुका होगा। अब देखो जो लास्ट पार्ट बचा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। लास्ट जो पार्ट है वो होगा हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नाम से क्लियर है। एक कंपाउंड में क्या होगी, रिंग होगी, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, ओपन चेन। एक में क्या होगी, रिंग, दूसरा क्या होगा हमारे पास, ओपन चेन। अब देखो जो रिंग है हमारे पास, सपोज करो मैं एक रिंग बना रहा हूँ ये वाली, ठीक है, 3 मेंबर रिंग, और एक बना रहा हूँ मैं ये वाला कंपाउंड। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा CH3H6। और ये किस तरह का कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C3H6। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक में रिंग प्रेजेंट है और एक में ओपन चेन है। तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे, ये आपस में हो जाएंगे रिंग चेन आइसोमर्स। तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, रिंग चेन आइसोमर्स। आई होप आप लोग को रिंग चेन आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही ईजी आइडेंटिफाई करना रिंग चेन आइसोमर्स में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। एक में रिंग प्रेजेंट होगी और दूसरा कंपाउंड क्या होगा, ओपन चेन। क्लियर है? तो इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। बट कई स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा, सर इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स भी तो हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते थे। अगर आपको रिंग चेन नहीं मेंशन आंसर में, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है? तो 2 आइसोमर्स एक से ज़्यादा रिलेशन रख सकते हैं, तो हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर। तो स्टूडेंट प्रायोरिटी ऑर्डर बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आप देखो क्या कंपाउंड्स आपस में रिंग चेन है या नहीं है। अगर रिंग चेन है तो रिंग चेन वाला आंसर आ जाएगा। अगर रिंग चेन नहीं है तो चेक करो फंक्शनल आइसोमर्स हैं या नहीं है। ठीक है, फिर चेक करो मेटामर्स है या नहीं है। फिर चेक करो आप क्या वो चेन आइसोमर्स हैं। अगर चेन भी नहीं है तो वो क्या होंगे, पोजीशन। तो इसी ऑर्डर में आपको क्या लगाना है, अपने कॉन्सेप्ट को लगाना है।
पहले चेक करो कंपाउंड रिंग चेन है, नहीं है तो फिर चेक करो फंक्शनल आइसोमर, अगर फंक्शनल भी है फिर मेटामर्स चेक करो। इस अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली जो आपका क्वेश्चन है वो एक्यूरेटली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस वीडियो में हमने कवर किया 5 टाइप के आइसोमेरिज्म को, ठीक है, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल वाला पार्ट कंप्लीट किया है। तो स्ट्रक्चरल वाले पार्ट में हमारे पास 5 कैटेगरीज थी स्टूडेंट्स। पहले थे हमारे पास चेन आइसोमर, फिर थे पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स एंड देन रिंग चेन आइसोमर्स। तो पांचों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में हम इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा कितने आइसोमर्स हमारे पास बनेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स, उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और प्रॉपरली समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस सेशन के रिगार्डिंग, लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या ऐप के अंदर, ग्रुप के अंदर जो अपना डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।